अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। और मैं बना रही हूँ मूंग की भुनी हुई दाल। हमने इसमें ऑयल डाल लिया है। अब हम इसमें ये कुछ मसाले डालेंगे बघार के लिए। तो ये कड़ी पत्ता है, साबुत मिर्चें हैं, ज़ीरा है और ये थोड़ा सा गरम मसाला है। तो ये हम इसमें डाल देंगे। हमारा तेल अभी गरम नहीं है, हल्का सा गरम था। इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे ऑयल के अंदर और फिर हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज फ्राई करके थोड़ी सी मैं निकाल लूँगी और थोड़ी सी इसी में रहने दूँगी, थोड़ी सी गार्निश करूँगी ना तो उसके लिए निकालूँगी। तो ये हमारा फ्राई हो जाए फिर मैं इसमें प्याज डालती हूँ। ये मैंने इसके अंदर प्याज डाल दिया और ये फ्राई हो जाए तो मैं इसमें थोड़ी सी निकाल लूँगी, बाकी इसी में रहने दूँगी। और ये मैंने 1.5 कप मूंग की दाल ली थी और इसको भिगो दिया था 15 मिनट के लिए। तो ये अच्छी तरह से भीग गई है। और ये मैंने दरमियाने साइज़ के 3 टमाटर ले लिए और उसको रफली चॉप कर लिया है। और ये कुछ मसाले लिए हैं, नमक 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, पिसा हुआ गरम मसाला 1/2 टीस्पून और चिकन पाउडर 1 टीस्पून और ये है कौरमा मसाला, तो ये भी 1 टीस्पून लिया है। इससे ये कि खुशबू अच्छी आ जाएगी दाल में और टेस्ट में कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये वैसे ही इतनी टेस्टी बनती है जो मूंग की भुनी में दाल होती है। तो ये है मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल मूंग की भुनी हुई दाल जो मैं बना रही हूँ। इंशाल्लाह बहुत मज़े की बनेगी और हमारे बच्चों को ख़ास तौर से हिंदवाला को ये वाली दाल बहुत पसंद है। तो हिंदवाला अभी बार बार आके पूछते हैं मम्मा बन गई, मम्मा बन गई। हिंदवाला को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। मूंग की जो भुनी हुई दाल होती है या जैसी भी होती है, खैर मूंग की दाल हिंदवाला को बहुत पसंद है। तो अभी वो बड़े खुश हैं कि मम्मा दाल बना रही है। ये फ्राई होने लगी, फ्राई हो जाए सही से तो मैं इसको थोड़ी सी प्याज को निकाल लूँगी इसमें से। ये हमारी प्याज हो गई है और मैंने इसमें से हाफ प्याज निकाल ली है। ये हाफ प्याज है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। ये 2 टेबल स्पून डालना है और 3 दफ़ा में करके फिर डाले तो थोड़ा सा कम लग रहा था, इनका फुल भरा हुआ नहीं था। तो मैंने इसमें डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। अब मैं इसमें डालूंगी ये टमाटर कटे हुए। इसको हम मसाले डाल के इसी में और इसको थोड़ा सा पानी डाल के टमाटरों को सॉफ्ट होने के लिए छोड़ देंगे। फिर हम इसके अंदर डालेंगे दाल। तो ये टमाटर डाल दिए। अब इसमें हम ये अपने मसाले डाल देंगे जो मैंने आपको दिखाए थे ये। और इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि मसाले जले नहीं और टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए इसी के साथ। फिर मैं मसाले को भूनूँगी, उसके बाद मैं दाल डालूँगी। तो ये थोड़ा सा पानी मैंने लिया है, इसके अंदर ये डाल देंगे। इसको मिक्स करेंगे और हम इसको ढक देंगे, लेकिन हल्की आंच पर। तेज़ आंच नहीं रखेंगे वरना हमारे मसाले जो है वो लग जाएंगे। ये हमारे टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं।
इसको हम हल्के हल्के से ऐसे मैश कर लेंगे और इसको थोड़ा सा भूनेंगे मसाले को, फिर इसमें दाल डालेंगे। हल्के हल्के से चमचे से इस तरह से मैश कर लें जितने हो सकते हैं। वैसे भी बहुत छोटे कटे हुए टमाटर थे तो वो जल्दी से गल भी जाएंगे और इसके अंदर मैश भी हो जाएंगे। बस इसके अंदर अब मैं दाल डाल दूँगी जो मैंने भिगोई हुई थी। और इसी के साथ हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे इसी बाउल में लेके। फिर पानी डालने के बाद हम यहाँ पे अपना नमक टेस्ट कर सकते हैं कि नमक कम है तो हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर और की ज़रूरत हो तो डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और अगर नहीं हो तो बस अब हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे और इसको दरमियानी आंच पे ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट में हमारी दाल तैयार हो जाएगी। तो ये भीगी हुई है तो फिर जल्दी से गल जाएगी। इसके अंदर मैं ये 2 कटी हुई हरी मिर्चें डाल दूँगी और इसको ढक देंगे। तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको ढक देंगे। तो 15 मिनट हो चुके हैं और हमारी दाल का पानी भी तकरीबन फिट हो गया है, थोड़ा बहुत रह गया हल्का फुल्का। और हम इसकी आंच बिल्कुल दम वाली कर देंगे। अभी वो थोड़ा रोने लगी थी तो मैं हबीबा को देखने चली गई थी और दाल मेरे जहन से निकल गई, लेकिन फिर जल्दी से भागी जब खुशबू आई दाल की। लेकिन शुक्र है ज़्यादा देर नहीं हुई, सिर्फ 15 मिनट ही हुए थे दाल को रखे हुए। तो मैं इसको 5-8 मिनट दम पे और दूँगी। उसके बाद मैं इसको इसके ऊपर से ये डाल दूँगी। अदरक है, कटी हुई हरी मिर्चें हैं, लेमन है और ये हरा धनिया है और ये तली हुई प्याज है, ये ऊपर से डालेंगे। ये हमारी मज़ेदार सी मूंग की भुनी हुई दाल तैयार है और बहुत टेस्टी बनी है ये। आप लोग भी बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कमेंट्स में कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।